नमस्कार, स्टोरी बुक बारे में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही बेहतरीन कहानी। अरे नीलम बहू, आज जन्माष्टमी की पूजा है, गुड़ का हलवा बना लेना। मंदिर में कृष्ण को भोग चढ़ाऊंगी, सास पुष्पा जी ने कहा। नीलम भी बड़े मन से हलवा बनाने लगी। खूब सारे मेवे और देसी घी डालकर हलवा थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया ताकि घर में भी सब लोग खा सकें और बेटे केशव को भी पौष्टिक हलवा खिला सके। नीलम को भी गुड़ का हलवा बचपन से ही बहुत पसंद है। उसने अपनी दादी माँ से सीखा था पारंपरिक तरीके से हलवा बनाना। सास बोली, बस इतना ही ले जाऊंगी मंदिर के लिए, बाकी का दोपहर के खाने में सबके लिए रख देना। कहकर पुष्पा जी मंदिर चली गईं। नीलम भी घर के सारे काम निपटाने लगी। दोपहर का खाना बनाकर वो कपड़े धोने चली गई। वापस आकर देखा तो हलवे का डिब्बा खाली पड़ा था। पूछने पर पता चला कि सारा हलवा सासू माँ, ससुर जी, ननद और देवर जी ने खा लिया। हलवा इतना स्वादिष्ट था कि वो लोग नीलम के लिए रखना ही भूल गए। नीलम को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सबके लिए पर्याप्त मात्रा में पकवान बनाती थी, पर जब उसके खाने की बारी आती तब उसे बचा कुचा ही मिलता था। कई बार तो एकदम खाली बर्तन मिलता था और पनीर की सब्जी में तो उसके लिए पनीर कभी नहीं होता था। नीलम सबसे अंत में खाना खाती थी। केशव को भी खाना खिलाकर ही वो खाती थी। केशव की थाली जब वो किचन में रखने गई तो देखा कि सासू माँ दाल में पानी मिला रही थी, एक भगोने में चावल रख रही थी। उसने पूछा, मम्मी जी ये क्या कर रही हैं? दाल इतनी पतली क्यों कर दी आपने? और चावल भी तो कच्चे ही हैं, ठीक से पके हुए भी नहीं हैं। ये सब किसके लिए बना रही हैं? नीलम ने पूछा। तब पुष्पा जी बोली, अरे आज दाल चावल कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट थे, सबने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया, तो तेरे लिए दाल थोड़ी सी बची थी, पर अब ठीक है, तू खाना खा ले, फिर बर्तन साफ कर लेना। पुष्पा जी की कारनामे और बातें सुनकर बहू नीलम को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, क्या जो बहू सारा दिन घर का काम करती है, सुबह से ही लेकर शाम तक मशीन की तरह खटती है, बच्चे के पीछे भी घूमती रहती है, उसे ये पतली दाल और कच्चे चावल क्यों? नीलम जानती थी कि यदि अभी उस सास को कुछ भी कहेगी तो सबके सामने बात का बतंगड़ बना देंगी, वो पूरे घर का माहौल खराब कर देंगी। बेहतर यही है कि कुछ बोलने की बजाय कल से वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए। अगले दिन नीलम ने गर्मा गर्म खाना बनाया। नीलम को आखिरी रोटी बेलते हुए पुष्पा जी ने देखा तो सोचा अब बहू खाने के लिए बुलाएगी, पर नीलम अपनी थाली में दाल, रोटी, सब्जी सजाकर टेबल पर बैठकर सबसे पहले खाने लगी। सास की कौतूहल दृष्टि नीलम पर ही थी। वो तुरंत बोल पड़ी, ये क्या बहू, सबसे पहले अपनी थाली लेकर बैठ गई, तमीज नहीं है तुम्हें? मम्मी जी, तमीज से पेट नहीं भरता। यदि पहले खाना खाकर मैं बिना तमीज वाली होती हूँ तो यही सही, पर पतली दाल, कच्चे चावल और बिना पनीर की पतली ग्रेवी का खाना मैं अब और नहीं खाऊंगी। मम्मी जी, आपको सोचना चाहिए कि जो बहू सुबह से लेकर शाम तक हम सबके लिए काम करती है, उसे मैं इस तरह का बचा खुचा खाना दूं, सारा दिन मेहनत वो करे और आखिरी में पतली दाल और कच्चे चावल भी वही खाए। इसलिए मैंने यही रास्ता अपनाया है कि मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी
ताकि मुझे भूखा ना सोना पड़े। नीलम ने खाना खाते हुए कहा। नीलम जानती थी कि कुछ दिन तो सबको अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे ही सही, एक सही आदत की शुरुआत उसने की। दोस्तों, नीलम जैसी कितनी ही बहुएं हमारे समाज में होंगी जो सबके लिए पसंदीदा पकवान और खाना बनाती हैं, पर जब वो खाना खाने बैठती हैं तो उसे बचा कुचा या कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। हर सास का फर्ज होना चाहिए कि बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो। जो सबका ख्याल रखती है, उसका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी सबकी होनी ही चाहिए। आपके क्या विचार हैं? क्या नीलम ने सही किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर परिवार से रिलेटेड हर तरह की वीडियो, जैसे ज्ञानवर्धक, इंटरटेनमेंट, पारिवारिक तकरार, पारिवारिक प्यार, हर तरह की बातें परिवार से रिलेटेड ही हम रोजाना अपलोड करते रहते हैं। पारिवारिक बातें हमको बहुत अच्छी लगती हैं सबसे शेयर करना, क्योंकि परिवार ही पहला कदम होता है हमें आगे बढ़ने का। इसलिए परिवार के महत्व को समझते हुए एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आप सभी श्रोतागण स्टोरी बुक 12 परिवार को ऐसे ही प्यार सम्मान से आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।